श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। सष्टम विचार ब्रह्म ज्ञान के सहकारी साधन का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। विवेक जब इसीलिए ऐसे विवेकपूर्ण विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये समस्या आती, कैसे अलग करूं, अलग क्या करूं? अपनी साधना के विभिन्न आयामों को आप जो है समृद्ध करिए, भगवान की कथा सुन के अपनी भक्ति को तीव्र करिए, उसको जो है उसके तो धार दीजिए अपनी भक्ति में। भगवान की कथा सुनकर अपने ज्ञान को धार दीजिए। तत्व का ज्ञान, तत्व दृष्टि करा, तत्व ज्ञान करा देने वाले ज्ञान के लिए आप जो है सनत कुमार और सभी के नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को सुनिए, भगवान परमहंस भगवान सुखदेव को सुनिए, भगवान व्यास को सुनिए, भगवान देवर्षि को सुनिए, वो धार मिलती है। तप का काम तब ब्रह्मा जी से तप करने वाला कोई नहीं हुआ। ऐसे तपस्वी बनिए, ध्यान दीजिए, तो इतनी धार देना पड़ता है आपको। ऐसा विराग पैदा जो हो जाएगा, जब आपको विराग पैदा हो जाएगा, समस्त भोगों से, जितना भोगों से 14 भुवन अटे पटे हैं। कोई मामूली भोग भंडार, जहाँ लक्ष्मी लौट रही चरणों में ठाकुर जी के, वहाँ क्या समझते हैं आप लोग? जितने असंख्य तारे आकाश में हैं, ये कम हैं अनंत ब्रह्मांडों की विभूतियां। भगवान तो कम गिनाते। अथवा बहुना किम ज्ञातेन तवा अर्जुना, अहम एकांशेन विष्टभ्या, एक अंश में स्थित करके मैं कायम हूं अपनी सृष्टि को, जगत को, एकांशेन। तो ये प्रकृति को गौण करना महत्वपूर्ण है, देहाभिमान को गौण करना महत्वपूर्ण है, देह भाव को गौण करना मुख्य है, जीव भाव को गौण करना मुख्य है। ये प्रकृति से इसका संबंध विच्छेद करने का अनुभव करना ही टारगेट है आपका। कर्मयोगेन चापरे, वहां भी यही करना है कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जाने। इसके अभी विस्तार से बताने का समय नहीं है कि किस प्रकार की शंका आपको बताए, कैसे धार करना है कि प्रकृति और पुरुष का संबंध आप अलग जाए, प्रकृति गौण हो जाए। वह संबंध विच्छेद कर्मयोग से भी होता है। कर्मयोगी जो कुछ भी करे वह केवल, आप जब ऐसा करेंगे तब क्या होगा? जब इस प्रकार की आप धार देंगे इन साधनों में, आप जब निष्काम कर्म योग करेंगे, स्वधर्म का आचरण करेंगे, आप भगवान कथा से अपनी भक्ति को तीव्र करेंगे, ये सब बातें जो हैं आती है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा क्या? तिरो एवं पुरुषस्य प्रकृति दह्यमानात्वार्निशा, दह्य जलती रहेगी। ये ज्ञान विराग की अग्नि प्रबल हो जाएगी तो ये जलना शुरू हो जाएगी। इसके गुण जो है भस्मीभूत होने लग जाएंगे। तिरो भवत्रे सन कई अग्नेय निरीवारणीहा, भुक्त भोगा दृष्टि दोषा परित्यक्ता च अहर्निशा, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्टि दोषा च नित्यशाः,
ना ईश्वरस्या अशुभम धत्ते स्वे महिम्नि स्थिता। भगवान कपिल का ये मंत्र याद करिए जो माता देवहूति को बता रहे, मैया ऐसे जब कर लोगी ना तुम, ऐसी से धार कर लोगी, अनिमित्त निमित्ते न स्वधर्मेण अमलाचना तीव्रेण मयि भक्त्या चा सुत संभृतया चिरम। तब सुन लोग ज्ञानेन तद्दृष्टेन वैराग्येन च बलियसा तीव्र तपो युक्तेन योगेन तीव्रेण चित्त समाधिना। तब क्या होगा? तब प्रकृति पुरुषस्य दह्यमाना तो अहर्निश जलती। फिर आपकी प्रकृति जो है वो तो गौण हो जाएगी, जल जाएगी। जैसे अग्नि योनि वर्णा, जैसे जिस लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित होती है मंथन से, वही अग्नि पहले उसको जला देती है। तो आपके द्वारा की जाने वाली इन साधनाओं से प्रकृति जो है अलग हो गई, यानी वह आपके स्वरूप से अलग हो जाएगी। आपके स्वरूप से जो उसका चिपकाव है वह आपको अनुभव में नहीं आएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। वैसे कर्म से होगा कि कर्म संसार के लिए नहीं करके परमात्मा के लिए करना है, सब प्राणियों कल्याण के लिए करना है। इससे प्रकृति गौण हो जाएगी, भाई इसको अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करना है, इसको जन कल्याण करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः करना है। तो मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने देह में स्वीकार किया है, माना है। इस मान्यता को दूर करने में के लिए अपने में परमात्मा को देखना, अर्थात देह की जगह अपने परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना करण निरपेक्ष है, करण निरपेक्ष है, अनिमित्त निमित्तेन। करण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है, करण सापेक्ष ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो है। इसलिए साधक किसी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, परंतु स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी करण के द्वारा हो नहीं सकती। सार बात यह है कि विवेक के महत्व से मुक्ति का उपाय बताया गया है। वैसे ही यहाँ महर्षि अंगिरा ने ध्यान योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति को प्रतिपादित किया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा ना, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा ततः सतुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, और ध्यान और निधिध्यान अर्थात निध्यासन में थोड़ा फर्क है। क्या? ध्यान और निधिध्यान के अंदर में निधि भी आ गया है और सा भी घुस गया है। ध्यान निधिध्यासन, तो निधि भी लग गया उस जो, और बीच में क्या घुस गया? शब्द जो है, अक्षर क्या घुस गया? सा घुस गया। जो निधिध्यासन में सा, ध्यासन में जो सा है, ध्यासन में जो सा है, यह है तो ध्यान ही ध्यासन, लेकिन इसमें एक सा बढ़ गया है, इसमें एक सा बढ़ गया है। ध्यान में यहाँ सा बढ़ गया, ध्यासन में। तो व्याकरणाचार्यों ने बताया कि ध्यासन जिदिध्यासा जिज्ञासा जैसे होती है, ध्यासन जिदिध्यासा जिज्ञासा जैसे होती है, ज्ञान और जिज्ञासा, ऐसे ध्यान और दिध्यासन अभी नहीं आया, दिध्यासन, ध्यान और दिध्यासन, और निउपसर्ग है, ध्यान दीजिए निउपसर्ग है। तो जो यह सन प्रत्यय इसमें आ गया है, यह इच्छा के अर्थ में है। वेद की जानकार ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म ध्याता का स्वरूप है। जो ब्रह्म है वो ध्याता का, ध्यान का स्वरूप ध्याता का स्वरूप है। दो नहीं होंगे जब ब्रह्म ज्ञान होगा, तो वो ध्याता का स्वरूप है। आप स्वतः अपना ही ध्यान कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्म ध्याता है, आत्मा ध्याता है, ध्यान करने वाला नहीं है। ध्यान करते रहो तो जीव बने रहोगे, अपने आप का ध्यान कर रहे हो। इसलिए ध्यान का अत्यंत विषय नहीं होता। ध्याता का अपना स्वरूप होने के कारण आत्मा ध्यान का विषय नहीं होता। ध्यान दीजिए, नहीं होता। आत्मा ध्यान का विषय नहीं होता, ध्येय नहीं होता। आत्मा का कल्पित रूप ही ध्येय हो सकता है। कोई कल्पना कर लीजिए आप, इसलिए वो ध्येय हो सकता है। इसलिए एक
बौद्ध भगवान बुद्ध ने विपश्यना का ध्यान विधि बताया, इसमें नाम रूप का अभाव कर दिया है। अर्थात स्वतः अपना ध्यान करिए, आप स्वतः अपना ध्यान करिए, अपने शरीर को, अपने मन को जो है ले जाइए, पूरे बॉडी में घुमाइए यहाँ से वहाँ तक, और संवेदनाओं के राग द्वेष से प्रभावित मत होइए। आत्मा का असली रूप ध्येय नहीं हो सकता, क्योंकि वह ध्याता का स्वरूप है। अब इसी बात को परम वेदांती, परम भागवताचार्य, परम विद्वान भगवान हमारे मानस गुरु अखंडानंद जी महाराज ने स्पष्ट किया कि वेदांतियों ने ध्यातव्य शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए नहीं किया। ध्यातव्य, ध्यान करना चाहिए, श्रोतव्य, सुनना, श्रोतव्य, मंतव्य, मंतव्य ठीक है, दस्तव्य ठीक है, लेकिन निधि ध्यासितव्य का तात्पर्य है ध्यान की चेष्टा करो। निधि ध्यासितव्य, परमात्मा के ध्यान की चेष्टा ही सकल अनर्थों की निवर्तिका है। ध्यान दीजिए, इसलिए विपश्यना के अंतर्गत ध्यान करने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं, बहुत सारे रोग हैं, क्योंकि मन जो है वो सारी गांठें खुल जाती हैं। उसका बहुत हमने लाभ देखा, वो विपश्यना का हमने लाभ देखा, खुद हम 10 दिन रह के वहाँ पर आए। तो ये जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो है यह प्रचलित विपश्यना की साधना और आध्यात्मिक वैदिक सनातन धर्म की अष्टांग योग साधना, इसमें यहाँ पर नाम रूप आता, लेकिन कालांतर में नाम रूप भी चला जाता है। ध्यान दीजिए, नाम से प्रारंभ करा के बाद में खत्म कर देते हैं, और यहाँ पर जो है मन को चलायमान करके भी मन भी खत्म हो जाता है। तो दोनों के अंदर में बहुत दूर जाने पर दोनों में एका हो जाता है, क्योंकि जाके लक्ष्य तो एक ही है। ध्यान दीजिए, रास्ता ऐसे है, रास्ता ऐसे है। ये जो है बौद्धिक विधि है ध्यान की, ये तो अनेक बौद्धिक विधि है, और धर्मों में विधि प्रचलित है, अनेक दार्शनिकों को विधि दिया है। सबका एक ही तात्पर्य है कि ध्यान करना, ध्यान करना। ध्यान परमात्मा के ध्यान का प्रयत्न करना ही निधि ध्यासितव्य है। परमात्मा के ध्यान की चेष्टा ही सकल अनर्थों की निवर्तिका है। ध्यान ना हो तो कोई बात नहीं, ध्यान की जब चेष्टा करेंगे तो बाह्य विषय का परित्याग तो होगा। परित्याग बाह्य विषयों का होगा तो आपके अंदर कितनी ज़्यादा जो है ऊर्जा आएगी, जरा विचार तो करो। बाह्य विषयों का परित्याग तो होगा। इसलिए ध्यायमान जो पुरुष है वो अपने लिए अपना ध्यान करता है और निष्कल ध्यान करता है। निष्कल का समझाते हुए अखंडानंद जी ने कहा, कला माने शब्द कला, कला माने शब्द कला, स्पर्श कला, रूप कला, रस कला, हाथ कला, ये सब कला है, अलग अलग है। शब्द से स्पर्श कला, स्पर्श से शब्द अलग, ध्यान दीजिए, शब्द से रूप अलग। ये कला कला है, माने सब टुकड़े टुकड़े हैं। कोई कला शब्द दिखाती है, कोई गाना सुनाती है, नाच दिखाने वाली दूसरी है, गाना सुनाने वाली दूसरी है, सुगंध देने वाली दूसरी है, खिलाने वाली दूसरी है। ये पांच पांच लगी हैं। कताह कला पंचदल प्रतिष्ठा, ये पांच पांच लगी हैं, मतलब 5 विषय, इस 5 विषयों से जुड़ी हुई कलाएं हैं। शब्द के माध्यम, शब्द से रिझाने वाली, रस रस का अनुभव कराकर जो है मस्त कर देने वाली, रूप का से में डूबो कर जो है आनंद देने वाली, ये सब संगीत सुनाने वाले आदि। तो गताह कला पंचदल प्रतिष्ठा, तो निष्कल का अर्थ है विषयों का ध्यान छोड़ दो। इसी प्रकार भगवान का ध्यान है, वो बाह्य विषयों का परित्याग तो होगा ही, उससे बड़ा लाभ होगा। यही नहीं कर रहा है संसार। 5 विषयों को छोड़ो और 5 इंद्रियों को छोड़ो। ध्यान दीजिए, 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब 5 इंद्रिय, क्या 5 इंद्रिय में क्या आएगा? कर्णेंद्रिय, उसके बाद में आएगा त्वक इंद्रिय, और उसके बाद में आएगा आपका जो है नेत्रेंद्रिय, उसके बाद आएगी आपकी जो है ये है रसनेन्द्रिय, और उसके बाद में आएगा आपका जो घ्राणेन्द्रिय। ये 5 विषय को छोड़ो, 5 इंद्रियों को छोड़ो। परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जो निष्कल ध्यायमान है।
जिसमें स्वयं विषयकरण से रहित होकर स्वयं का ध्यान करे, निष्कल ध्यायमान, अर्थात कलाएं छूटी हुई हैं। ये जो पंच कलाएं जो हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध बाह्य विषय छूटे हुए हैं, अंतर्मुखी हो गया है, आप हो गए हैं, तो वह उसी प्रभु का ध्यान होगा, करण से रहित। और तो प्राण रहित जो सहित जो सुख शरीर है उसको भी छोड़ो, 17 तत्व वाला जो लिंग शरीर है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। यही है निष्कल का गूढ़ार्थ। तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान, जब आपका ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व। इसी बात को भगवान कपिल ने कहा है क्या, मद्भक्ता प्रतिबुद्धार्थ मत प्रसादेन भूयसा। यहाँ भी आया ना, ज्ञान प्रसादेन, मत प्रसाद माने मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से। मद वह मेरा धीर भक्त, मद भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वास्थानम कैवल्यम मदाश्रया। कैवल्यम मदाश्रया, कैवल्याख्यम मदाश्रया। प्राप्नोति अंजसा धीरा स्वादृशा छिन्न संशया यद्गत्वा न निवर्तन्ते लिंगात् विनिर्गमे। वहां पहुंच जाता है वो मेरा भक्त मेरी कृपा से। और इसको करने का प्रोसेस समझ लीजिए, हमने बताया अनेक जन्मों तक वो आध्यात्म में रत रहता है। यद आध्यात्म व्रता कालेन बहु जन्मना, जब उसको विराग हो या इतना बड़ा विराग का लेवल जब बन जाएगा, इसमें एक सार तो बहुत बड़ा सार है। आप लोग सोचेंगे आप एक 60 साल का अपना जीवन, 70 साल का अपने जीवन का 10-20 साल जिसमें आप देते हैं, तो उसकी वजह से आपको 10-20 जन्म तक की साधना ऐसे मिल जाती है। और फिर क्या पूछना है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। जिसको आप देख रहे हो तो नष्ट होने वाली चीज़ों को आप देख रहे हो, आपकी आंखें वही देख रही हैं जो नष्ट होने वाली वस्तु है। और आपकी आत्मा जो है वो आंखों से पकड़ में नहीं आ सकता है, उसको तो आत्मा को आत्मा ही पकड़ता है। आत्मा में रत रहता। ध्यान दीजिए। अब तो ये निष्कल का गूढ़ार्थ हो गया, करण रहित होकर जो है स्वयं का ध्यान करना है। विद्या कला, माया कला, इंद्र कला, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। शुद्ध परमात्मा का ध्यान तभी होगा। इसलिए कुछ नहीं तो यह आखिर मालूम कैसे पड़ेगा। अब इसको यहाँ इस मंत्र को ले रहे हैं, इसको लेते हैं। एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशा प्राणैः चित्तं सर्वमोहतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभत्येष आत्मा यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते याश कामान् तम लोकम जयते तांश कामा तस्मादात्मज्ञम यर्चये भूति कामम। ध्यान समझिए, जिस शरीर में जिस शरीर में यस्मिन प्राणा पंचधा सम, इस शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार के प्राण चेष्टा। यस्मिन शरीरे पंचधा प्राणा संविवेश, इसका अर्थ हो गया इस पद का। उसी शरीर में ये सूक्ष्मात्म आत्मा का अनुभव अंतःकरण के विशुद्ध होने पर ही होता है। हमने बताया ना, करण निरपेक्ष है आत्मानुभव, तो सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा का अनुभव अंतःकरण के विशुद्ध होने पर होता है। ईश्वर आत्मा चेतसा विदितव्यो,
ध्यान दीजिए, अतः इस आत्मा को चित्त से ही जाना जा सकता है, चित्त विशुद्ध चित्त से ही इस आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। अभी हमने बताया जिस शरीर में ये पंच प्राण जो है संचरण करते रहते हैं, उसी शरीर में सूक्ष्म आत्मा शुद्ध विशुद्ध चित्त से विशुद्ध अंतःकरण से जाना जा सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। प्राणी चित्तम सर्वोत्तम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभत्ति आत्मा, अतः इस आत्मा को चित्त से जाना जा सकता है। चित्त की शुद्धि हो जाने पर यस्मिन् विशुद्धे, उस चित्त के प्राणी चित्तम सर्वोत्तम प्रजानाम, सारे लोगों के अंदर में ये प्राण ही जो है यही ओतप्रोत है। अतः इस आत्मा को चित्त से ही जाना सकता है। अंतःकरण के विशुद्ध होने पर ही इसका अनुभव होता है आत्मा का। चित्त की शुद्धि हो जाने पर अहंकार की उपाधि की निराकरण के उपरांत, ध्यान दीजिए, विशुद्ध सत्व काम जितने यांश कामान, अहंकार की उपाधि, चित्त की शुद्धि हो जाने पर अहंकार की उपाधि की निराकरण उपरांत आत्मा का बोध हो जाता है जिस शरीर में। अब ध्यान से समझिएगा, इसको समझिए कि यशेषो अणु आत्मा चेत सावित्री। अब फिर समझिए इसी को, इतना क्लियर हो जाता है कि यह सूक्ष्मात सूक्ष्म आत्मा यह विशुद्ध अंतःकरण से ही अनुभव में आता है, उसी शरीर में जिस शरीर में 5 प्रकार के प्राण का संचरण होता है। अब यहाँ कहा गया है जब ये विशुद्ध अंतःकरण वाला बन जाता है, अब जिस जिस लोक का मन से चिंतन करता है, यम यम लोकम मनसा संविभाति, ऐसा विशुद्ध सत्व वाला कामयते यांश कामान, उन लोगों को जीत लेता है। साथ ही जिन भोगों की कामनाएं करता है उन इच्छित भोगों को भी प्राप्त कर लेता है। वह मनसा समय आती, वह विशुद्ध सत्व वाला परमात्मा आ गया, परमात्मा से एका हो गया, ताकतवर बन गया वह साधक। तब अब कामयते यहाँ जो काम की इच्छा करता तम लोकम जयते, उस लोगों को जीत लेता है और उन कामनाओं की पूर्ति, उनका भोग भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसे मनुष्य जिन्हें ऐश्वर्य की कामना है वे भी आत्मज्ञानी माने शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले महात्मा की सेवा पूजा करें, और ईश्वर की कामना वालों को भी मिलेगा। तस्मात् आत्मज्ञम ही अर्चयेत भूति, जिसको बहुत सारी कामना है वो लोग भी जीत लेगा, कामनाओं को भी, कामनाओं इच्छित भोग भी प्राप्त करेगा, उसको भी आत्मज्ञानी संतों के पास जाने की आवश्यकता है, वही उसको चीज दे पाएंगे।